अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अगेन मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आता है। ओके, तो 3 न्यूमेरिकल्स अभी मैंने इसके ऊपर वो किए हैं, फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 2.8 और क्वेश्चन नंबर 2.9 एक्सरसाइज का। अब देखे जरा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। अच्छा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एयर और वैक्यूम बराबर माने जाएंगे। ओके, तो देखिए हमारा नॉलेज बिल्कुल ब्रश अप होता जा रहा है, हमें बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठ गया कि एयर और वैक्यूम एक जैसा है। तो इसका जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है 8 पिकोफैराड है, तो मैं C नॉट लगा देता हूं, 8 पिकोफैराड। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैराड, ये इसकी कैपेसिटेंस है। What will be the capacitance if distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with dielectric constant 6? मतलब अभी जो हमारा कैपेसिटर था, अभी इस कैपेसिटर के बीच में थी एयर। अब वो बोल रहा है कि what will be its capacitance when distance between plates is reduced to half। तो when distance between plates is reduced to half, when distance between plates is reduced to half और k को इंसर्ट कर दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी बताई जा रही है, k की वैल्यू 6 बताई जा रही है। ओके, तो मतलब डिस्टेंस भी हमने आधा कर दिया है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मीडियम भी डाल दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 बताया जा रहा है। ओके, तो हमारे पास में हाल फिलहाल में इसकी वैल्यू C की वैल्यू इतनी है, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू हमें दे रखी है 8 × 10⁻⁻12 फैराड। ये पहली इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। अब जब डिस्टेंस भी आधा कर दिया और आपने इंसर्ट भी कर दिया, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट K A बाय D को आपने आधा कर दिया है। ओके, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा उसमें आपने K भी इंसर्ट कर दिया है, डिस्टेंस भी आधा कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू 2 टाइम्स K। ओके, अच्छा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, वो क्या है 8 पिकोफैराड, है ना। और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और K की वैल्यू कितनी है 6 to the 12 8 जा 96। ये हो जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻12 फैराड या 96 पिको फैराड, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ भी खास नहीं है, बस फिगर बनाओ और आप अपना कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझो, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे 2.8। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of, इसमें भी एयर बता दिया है हम लोगों को, एयर बिटवीन प्लेट्स दी हुई है अपने को, और साथ में बताया है each plate has an area, एरिया दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, मतलब यूनिट भी सही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस निकालते हैं अपन लोग, ये C नॉट क्योंकि अभी एयर है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D
एप्सिलॉन नॉट होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, एरिया है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन डी दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, सॉल्व करेंगे 2 से जाएगा, ये कट जाएगा। 8.85 का डबल होता है अप्रोक्सीमेटली 17.7 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड। ओके, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 18 पिको फैराड। 17.7 को मैं 18 लिख रहा हूं, ये अपने पास आ गया। इसी में आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की सप्लाई से हमने जोड़ दिया, कैपेसिटर को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट? तो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV, हमें चार्ज निकालना है। चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV, C हम लोग निकाल चुके 18 पिको फैराड। पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 और 100 वोल्ट्स, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, मतलब 1.8 नैनो कूलम अपने को मिलेगा। तो ये भी बहुत कुछ खास क्वेश्चन तो था नहीं, दो चीजें निकालनी थी, एक हमने कैपेसिटेंस निकाला और दूसरा चार्ज निकाला। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 पे। क्वेश्चन नंबर 2.9 2.8 का ही अगला वर्जन है। क्या कह रहा है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2.9 है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 अ 3 mm थिक माइका शीट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो थी 3 mm ही थी, इन दोनों प्लेट्स के जो बीच की जो दूरी थी ना, ये 3 mm ही दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था 3 mm, और इस 3 mm की प्लेट्स की जो बीच की जो जगह उसमें 3 mm का माइका शीट डाल दिया गया है। ओके, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रहा है 6। तो वो बोल रहा है व्हाट वुड हैपन व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड और आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। यही दोनों चीजें निकालनी है, इस केस में यही दोनों चीजें निकालनी है, मगर इसमें दो केस दे रखे हैं। पहले केस में बैटरी को हमने कनेक्ट करके रखा है, दूसरे में बैटरी को डिसकनेक्ट करके रखा है। तो इसका पहला केस मैं लेता हूं, केस 1। केस 1 दिया है when the voltage supply remains connected, when the voltage supply remains connected, यानी ये जो हमारा पैरेलल प्लेट है, ये हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को जिस बैटरी से हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो 100 वोल्ट की है, और ये बैटरी कनेक्टेड है, अभी कनेक्टेड है, और इसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा 3 mm का माइका शीट इसके अंदर में इंसर्ट कर दिया है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो वो बोल रहा है कि चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों निकालो। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो तो K टाइम्स पुराना कैपेसिटेंस हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर एक फिजिकल डिवाइस है। तो अगर आप उसके अंदर में माइका की स्लैब डालोगे उसकी कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी। देखिए ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे हमारे घर में अगर 12 लोगों के रुकने का इंतजाम है तो हमेशा 12 ही लोग रहे, जरूरी नहीं है, उसके अंदर 4 लोग भी रह सकते हैं, 2 लोग भी रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप बढ़ाओगे तो वो तो बढ़ेगी, मगर उसके अंदर में आप उतना ही रखो, ये जरूरी नहीं है, कम भी रख सकते हो, हाँ ज्यादा नहीं रख सकते, आप उससे अधिक नहीं रख सकते हो। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा K टाइम्स
पुराना कैपेसिटेंस कितना था 18 पिको फेराड, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 108 पिको फेराड। ठीक है, अब ये हो गया नया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमने निकाल ली। अब इसी में दूसरा केस चार्ज कितना होगा, तो जो नया चार्ज होगा, ये जो नया चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी। बैटरी तो आपने अभी तक कनेक्ट कर रखी है ना, तो सी इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो ये आ जाएगा हमारा 108 पिको फेराड। पिको का होता है मतलब 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100 मतलब 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मतलब 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज इसमें रहेगा। तो जब बैटरी कनेक्टेड थी तो कुछ इस तरीके से। अब इसी में जो दूसरा वाला पार्ट है, ये ए पार्ट था, इसी में केस आता है बी वाला। इस केस बी में बोल रहा है आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, व्हेन द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे मतलब कुछ इस तरीके से कि ये आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दी और फिर इसके बीच में जो है आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब 6 का इंसर्ट कर दिया। वहां पे बैटरी कनेक्टेड करके सप्लाई इंसर्ट किया, यहां पे बैटरी को डिस्कनेक्ट करके अब बनने माइका प्लेट इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 था। तो अब क्या होगा, तो अब जो है इस केस में भी कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी, क्योंकि देखो कैपेसिटर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो अभी भी 6 टाइम्स पुराने कैपेसिटेंस के बराबर हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगी 6 टाइम्स 18 पिको फेराड और इसका आंसर हम लिख सकते हैं 108 पिको फेराड। मगर ये अब चार्ज हो चुका है और आपने चार्ज करने के बाद बैटरी हटाई है, तो चूंकि चार्ज करने के बाद बैटरी हटाई है तो जो नया वोल्टेज अब इसके अलोंग मिलेगा, जो नया वोल्टेज इसके अलोंग मिलेगा, पुराना वोल्टेज डिवाइडेड बाय के, पुराना जो भी वोल्टेज था जब एयर थी बीच में उसका 6 टाइम्स लेस हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है ना 1/4πε0 के। तो जो डिनोमिनेटर में क्या आता है इसके कारण क्या होगा, ये जो 100 वोल्ट है उसको डिवाइडेड बाय 6 इतना हमें मिलेगा नया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसी सिचुएशन में जो नया चार्ज मिलेगा, जो नया चार्ज मिलेगा Q इज इक्वल टू CV, नया पोटेंशियल कैपेसिटेंस और नया इसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस। तो K टाइम्स C0 इंटू V अपॉन K, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में नया चार्ज विल बी इक्वल टू C0 इंटू V, और C0 कितना था हमारा 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V 100 मतलब 1.8 नैनो कूलम। मतलब ये देखिए इसके अंदर एनालिसिस ये है कि यदि आपने बैटरी को कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, बैटरी को कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, देखिए कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी और चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज भी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी और चार्ज भी बढ़ेगा। मगर जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी मगर चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि उसको जितना चार्ज होना था सप्लाई वोल्टेज से उतना चार्ज हो चुका है, अब आप चार्ज बढ़ा नहीं सकते आप उसका। तो ये दो डिफरेंट केसेस हैं और ये केसेस बहुत सोचने वाले हैं, ओके, कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करके रखें या ना करके रखें तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ओके, चलिए देखिए आगे के कुछ और क्वेश्चंस।
और ये भी बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2.24 एंड क्वेश्चन नंबर 2.33, वही जो हमने पढ़ा हुआ उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2.24। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए सारे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट ही होते हैं, ये मैंने आप लोगों को जस्टिफाई करके बताया है। ये बता रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स निकालना है ऑफ अ 2 फैराड कैपेसिटर। 2 फैराड की कैपेसिटी है कैपेसिटर की। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर, D इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, और इसके आगे बोल रहा है यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर वाई ऑर्डिनरी कैपेसिटर आर ऑफ द रेंज ऑफ माइक्रोफैराड्स और लेस। हाउएवर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स डू हैव अ मच लार्जर कैपेसिटेंस, मतलब 0.1 फैराड के आसपास की, बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स। तो पहले तो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, फिर उसका एनालिसिस उसके बाद में। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, के की जानकारी दी नहीं, मतलब हम एयर या वैक्यूम लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ए आ जाएगा हमारे पास C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C है 2 माइक्रोफैराड, D है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 1.13 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वेयर। ये एरिया आ गया, मगर अभी एनालिसिस बाकी है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वेयर। तो इसको लिख सकते हैं 11.3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर का स्क्वेयर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर का होल स्क्वेयर। इसमें से 3 जीरो में यदि इसको दे दूं तो मीटर किलोमीटर बन जाएगा। 11.3 इंटू 10 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.3 इंटू 100 किलोमीटर का स्क्वायर, मतलब 1130 किलोमीटर का स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि आपको 2 फैराड की कैपेसिटेंस चाहिए, अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए आपको जो एरिया चाहिए ना, ये किसी शहर के एरिया से भी बड़ा होता है, छोटे शहर से भी बड़ा एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, मतलब जो छोटे मोटे जो शहर होते हैं उनसे भी बड़ा एरिया है ये। इतना बड़ा एरिया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने यही चीज इसमें बताई है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स होते हैं, ये कैपेसिटर्स जो है वो बहुत बड़े कैपेसिटीज के होते हैं। वो लगभग 0.1 फैराड के आसपास मिल जाएगी। उसके पीछे रीजन इन लोगों ने बताया, बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, मतलब डी की वैल्यू अत्यधिक कम हो जाती है। जैसे हम लोगों ने जो कैपेसिटर देखा था उसमें डी की वैल्यू 1 माइक्रोन थी, मतलब 10 टू द पावर -6। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस रिड्यूस कर सकते हैं डी को घटा करके। इसीलिए जो एक्चुअल कैपेसिटर्स होते हैं उसमें हम बहुत पतली पॉलिथीन लेते हैं और एक तरफ मेटल अपन उसको इलेक्ट्रोलिसिस से चढ़ा करके फिर उसको वाइंड करते हैं, रोल करते हैं, ताकि डी जो है वो थिकनेस ही मिल जाए पॉलिथीन की, जिससे हम लोग उसको बना रहे हैं। ओके,
तो ये स्लाइड से एनालिटिकल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है 2.33। इसमें भी बहुत एनालिसिस है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको हम देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 किलो वोल्ट। ये जो कैपेसिटर है इसकी वोल्टेज रेटिंग है 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट, किलो का मतलब 1000 होता है। तो 1000 वोल्ट के ऊपर इस कैपेसिटर को हमें लगाना है। यूजिंग अ मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। यहां पे इन लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 दी है। अगर नहीं देता है तो हम एयर या वैक्यूम मान करके चलेंगे। एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो उन लोगों ने क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अ मटीरियल कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन, दैट इज विदाउट स्टार्टिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पार्शियल आयोनाइजेशन। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कोई भी मीडियम झेल सकता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वो मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की होती है 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 से यदि आप एक्सीड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एयर भी कंडक्टिंग हो जाती है। इसीलिए आसमानी बिजली जमीन पे आ जाती है। तो आसमानी बिजली जो जमीन पे आती है उसके पीछे भी कारण यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत एक्सीड कर जाती है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विच एनी मीडियम कैन बियर विदाउट कंडक्शन। अगर इससे ज्यादा आप दोगे तो फिर वो कंडक्ट करने लग जाएगा। ओके, फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन लोगों ने दे रखी है वो दे रखी है 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। ये ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसे हम ई मैक्स से डिनोट करते हैं। ओके, मगर हम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकते क्योंकि देंगे तो वो उसका जो मीडियम है वो कंडक्टिंग होने लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आप 10% से एक्सीड मत करो। तो जो हम सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो लेंगे केवल 10% ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो मीडियम बियर कर सकता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है 10% ऑफ 10 टू द पावर 7, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ओके, वो बोल रहा व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स का मिनिमम एरिया निकालना है ताकि इसकी कैपेसिटेंस हमें 50 पिको फैराड मिल जाए। मतलब 15 टू 10 टू द पावर -12 फैराड मिल जाए। तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लेवल से ज्यादा एक्सीड करती तो फिर वो इंसुलेटर भी कंडक्टर का जैसा काम करने लगता है। एयर भी कंडक्ट कर सकती है, पॉलिथीन भी कंडक्ट कर सकता है, मगर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीड होगी तब, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अब वो बोल रहे डिजाइन करो भैया ऐसा कैपेसिटर, के दे दिए उसने। तो अब हम लोग को जो है डी कैसे निकालें, तो डी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग डी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, V अपॉन E। तो D हम निकालेंगे V कितना दिया है भाई 1000, और E दिया है कितना, सेफ E है हमारा 10 टू द पावर 6, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3
मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर हमने डी निकाला है। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। तो A हमें मिल जाएगा C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो A हमें कितना मिलता है भाई, देखिए जरा। A मिलता है C हमें दिया 50 पिको फेराड, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। D की वैल्यू दी है 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू के की वैल्यू दे रखी है 3। सारी वैल्यूज हमारे पास में है। ओके, तो ये आएगा क्या हमारा, मीटर का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख सकते 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मीटर में होते 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो मीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो जाएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 18.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 19 सेंटीमीटर के स्क्वायर का हमें एरिया चाहिए रहेगा। ओके, तो ये देखिए दोनों क्वेश्चंस एनालिटिकल थे, इसमें हमें कुछ नया सीखने को मिला। और ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर की होती है, ई मैक्स ऑफ एयर जो होती है, वो होती है 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो आसमानी बिजली हवा से भी जमीन में आ सकती है। तो लाइटनिंग एंड थंडर के टाइम पे यही होता है, आसमानी बिजली जो है जमीन पे आ जाती है, मगर उसके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर ये नहीं होगी, इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो आसमानी बिजली जमीन पे नहीं आएगी। ओके, चलिए अब आप इन्हें कीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं।